Hello everyone. In this tutorial we will learn about secondary memory. Now secondary memory को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन सी उसकी टाइप्स होती है. Broadly there are two categories. One is sequential access device and another one is direct access device. So इस ट्यूटोरियल में मेनली हम sequential access device को कवर करेंगे, जिसके अंदर आपकी आती है मैग्नेटिक टेप. अभी हम डिटेल में करेंगे पूरा क्लासिफिकेशन सेकेंडरी मेमोरी का. देन व्हाट इज मैग्नेटिक टेप, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एग्जांपल्स क्या है, हम सब डिटेल में करेंगे. ओके, नाउ सी लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने रजिस्टर्स, कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी हम कवर कर चुके हैं. वी आर लेफ्ट विद ओनली सेकेंडरी मेमोरी, राइट. सो हमने मेमोरी हायरार्की में भी देखा था बाकी जितनी भी मेमोरीज है लाइक प्राइमरी मेमोरी, कैश और रजिस्टर्स, वो सब आपकी टेम्परेरी मेमोरीज हैं. उसके अंदर आप जो डेटा डालोगे वो वोलेटाइल डेटा है. दैट मीन्स जैसे ही लाइट गई आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा, राइट. सो हमें एक ऐसी मेमोरी की जरूरत है जो नॉन वोलेटाइल है, जिसमें आप परमानेंटली डेटा स्टोर कर सकते हो, राइट. वहां हमारी आती है सेकेंडरी मेमोरी. सो इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. जितनी भी इसकी क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से मेमोरीज हमारी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, वो सब हम करेंगे. सबसे पहले हम सेकेंडरी मेमोरी के फीचर्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कौन कौन सी है. नंबर 1 इज इट इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. जब हमने मेमोरी हायरार्की की थी तब भी हमने देखा था कि जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो आपकी सबसे बड़ी मेमोरी होती है. उसके पहले थी हमारी मेन मेमोरी और योर प्राइमरी मेमोरी, देन योर कैश एंड देन जो भी आपका प्रोसेसर है उसमें आपके रजिस्टर्स हैं, राइट. सो इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं और परमानेंटली स्टोर करते हैं. इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी. ऐसा नहीं है कि एक बार अगर इलेक्ट्रिसिटी गई है तो आपका डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा. नो, एक बार आपने जो इसमें डेटा डाल दिया वो परमानेंटली रहेगा अनटिल और अनलेस आप खुद से उसको डिलीट करते हो. लार्ज कैपेसिटी होती है. अभी हमने किया लार्ज अमाउंट डेटा हम स्टोर कर सकते हैं. इसमें हम टेराबाइट्स में डेटा स्टोर कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है वो आपकी कितना अमाउंट स्टोर करती है. आपने जो मार्केट से बाय किया है तो कितने अमाउंट की है. एंड अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज चीपर एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी. चीपर का मतलब है पर बिट हमें कितना प्राइस देना पड़ रहा है, एक बिट के लिए या एक यूनिट डेटा स्टोर करने के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ रहा है. सो ये सब हम मेमोरी हायरार्की में भी कर चुके हैं. ये थे बेसिक फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. हम उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं. सो योर सेकेंडरी मेमोरी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस मेथड, कि उसमें जो मेमोरी है उसमें हम डेटा को कैसे एक्सेस कर रहे हैं. देयर आर टू टाइप्स. One is sequential, another one is direct. Sequential का मतलब है say this is your memory. ना sequential का मतलब इसमें जो भी डेटा है आप सबसे पहले फर्स्ट सेल का एक्सेस करोगे, फिर सेकंड सेल के पास जाओगे, देन थर्ड के पास, देन फोर्थ के पास, ऐसे सोन आप सीक्वेंस में जाओगे. ऐसा नहीं है कि आप स्किप करके डायरेक्टली किसी भी सेल के पास जा सकते हो. नो, नेम से पता चल रहा है सिक्वेंशियल. इन डायरेक्ट एक्सेस सपोज आप फर्स्ट सेल का डेटा एक्सेस कर रहे हो, देन उसके बाद डायरेक्टली आपने फिफ्थ या सिक्स सेल पे पहुंच गए, आप जंप करके दूसरी सेल पे जा सकते हो डायरेक्टली. बट इन केस ऑफ सिक्वेंशियल अगर फर्स्ट के बाद आपको फिफ्थ सेल पे जाना है तो आपको पहले सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सबको कवर करना पड़ेगा. So this is the difference between sequential access and direct access device. So access method के बेस पे हम secondary memory को classify करते हैं. कैसे करेंगे? First is your sequential access device. Sequential में हम एक ही memory को डालते हैं, that is your magnetic tape. Next और direct. Direct में आपके पास आता है magnetic disk and optical disk. मैग्नेटिक डिस्क मतलब जहां हम मैग्नेट की कोटिंग करते हैं. इन केस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क वी यूज लेजर बीम. ये भी हम जब आगे करेंगे डिटेल में करेंगे. नाउ मैग्नेटिक डिस्क को आप फर्दर क्लासिफाई करते हो. फर्दर उसमें टाइप्स हैं. वन इज योर फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क एंड हार्ड डिस्क.
इन केस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क हम 3 चीजें करेंगे, CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क। इसमें से बहुत सारी टर्म है जो आपने सुनी हुई होगी, आप यूज करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। ब्रीफ में हम इन सबको करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, और उसके अंदर हम कवर करेंगे मैग्नेटिक टेप। दैट मीन्स 1 by 1 आप सारी सेल को विजिट करते हो, आप डायरेक्टली किसी भी सेल पे जंप नहीं कर सकते। ओके, सो फर्स्ट इज योर मैग्नेटिक टेप। हियर यू कैन सी एक पिक्चर है। कैसेट्स आपने बचपन में देखा होगा, आपके पेरेंट्स ने यूज की होगी, सॉन्ग्स जिसमें आप चलाते थे, राइट? जो ये कैसेट्स आती थी वो आपकी मैग्नेटिक टेप का एग्जाम्पल है। या फिर आपने मूवीज के रोल देखे होंगे, कभी आप मूवी देखने जाओगे सिनेमा हॉल में, पीछे आपका एक मूवी रोल चलता है जिसके ऊपर पूरी पिक्चराइजेशन होता है, जिसके अंदर पूरी मूवी आपकी स्टोर होती है। ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं मैग्नेटिक टेप के। इनफैक्ट अगर आपने कभी ध्यान दिया हो बचपन में, जब आप कैसेट्स चलाते थे सॉन्ग्स की, इसके लिए अलग से प्लेयर भी आता था, तो इसमें आप किसी भी गाने को स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली किसी और गाने पे जंप कर सकते, नो। एक गाने के बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, राइट? बिकॉज दीज आर सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, जो अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है? तो इसमें आप स्किप नहीं कर सकते हो। सो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं मैग्नेटिक टेप के। डे टू डे लाइफ में हमने देखा है। नाउ मैग्नेटिक टेप क्या होती है? इट इज सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ओके, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज इट इज वेरी पॉपुलर स्टोरेज मीडियम फॉर लार्ज फाइल्स। लाइक मेन मेमोरी या कैश मेमोरी हमने किया था, उसमें लिमिटेड साइज रखते हैं, छोटा साइज रखते हैं, बट सेकेंडरी मेमोरी का साइज हमेशा बड़ा होता है। उसके अंदर आप कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो। ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैग्नेटिक टेप है वो बनी होती है प्लास्टिक रिबन की। ना अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखो, आपने अपने बचपन में भी देखा होगा, हम छोटे होते थे, उसमें जो रिबन होता था वो निकाल देते थे कैसेट का, राइट? सो ये रिबन जो है वो प्लास्टिक का बना होता है। सो मैग्नेटिक टेप इज मेड ऑफ प्लास्टिक रिबन। ओके, ये पिक्चर में भी बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, आपको याद भी रहेगा। ओनली वन साइड ऑफ रिबन इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। एक ही साइड पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। एंड इट इज कोटेड विद मैग्नेटाइजेबल मटेरियल। बिकॉज इसका नेम मैग्नेटिक टेप है, इसलिए इसमें हम मैग्नेटाइजेबल मटेरियल यूज करते हैं कोटिंग के लिए, और उसी के ऊपर हम डेटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इज, इसमें आप डेटा को बार बार रीड कर सकते हो। लाइक कैसेट या आपकी जो भी मूवी रोल है, आप उसमें से बार बार जो भी आपने सॉन्ग्स स्टोर किए हुए या कोई भी डेटा आपने स्टोर किया हुआ है, उसको आप बार बार रीड कर सकते हो। मोर ओवर आप उसको राइट भी कर सकते हो। राइट का मतलब है डेटा को अपडेट करना। पहले जो डेटा था उसको हमने इरेज करके आप उसमें नया डेटा स्टोर भी कर सकते हो। ओके, सो दिस इज रीड एंड राइट मेमोरी। यू कैन रीड एज वेल एज राइट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर इनएक्सपेंसिव। दैट मीन्स बहुत सस्ती मिलती है एज कंपेयर टू अदर मेमोरी डिवाइसेस। नाउ जो आपका प्लास्टिक रिबन है, इसकी विड्थ कितनी होती है, इसकी चौड़ाई होती है 4 mm to 1 inch। वो वेरी करती है अलग अलग डिवाइसेस में। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 100 MB से 200 GB। ना 200 GB बहुत बड़ी अमाउंट है डेटा स्टोर करने के लिए। सो रिबन की विड्थ पे डिपेंड करता है कि स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट हम करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक टेप। फर्स्ट इज, अभी हमने किया, दीज आर इनएक्सपेंसिव, महंगी नहीं होती है ये। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म स्टोरेज। जनरली मैग्नेटिक टेप में हम बैकअप डेटा रखते हैं, कैसा डेटा जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है, आप उसमें सारा डाल के रख सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारे मेन फ्रेम का डेटा भी, मेन फ्रेम कंप्यूटर का डेटा भी हम मैग्नेटिक टेप पे स्टोर करके रखते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि 200 GB डेटा हम एक सिंगल मैग्नेटिक टेप में डाल सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर कॉपिंग फ्रॉम डिस्क फाइल। कॉपी करने के लिए यूज कर सकते हैं हम डेटा को, बैकअप के लिए यूज कर सकते हैं।
नाउ दिस इज रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब है कुछ डेटा डाला हुआ है वो आप बार बार रीड कर सकते हो, मोर ओवर आप उसमें न्यू डेटा भी ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है, आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो बहुत इजीली। आपने कैसेट्स का एग्जाम्पल भी देखा है। एंड लास्ट वन इज इट इज कॉम्पैक्ट एंड इजी टू स्टोर ऑन रैक्स। आप आराम से उनको कहीं भी स्टोर कर सकते हो। So these were the advantages of magnetic tape. Next is disadvantages. Magnetic tape यूज करने के नुकसान हमें क्या क्या है? First is sequential access. स्टार्टिंग में हमने क्या था, दिस इज sequential access device. So हम इसमें डायरेक्टली किसी भी लोकेशन पर नहीं जा सकते, रेंडमली डायरेक्टली कोई भी सेल को या कोई भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। पूरे सीक्वेंस में स्टार्टिंग से स्टार्ट करके हमें एक्सेस करना पड़ता है। मोर ओवर जब आप इसको स्टोर करोगे, उसको स्टोर करते हुए भी हमें ध्यान रखना है कि वहां पे डस्ट ना हो, ह्यूमिडिटी ना हो। सो जब आप स्टोर करोगे उसमें आपको केयर करनी पड़ती है कि आप कहाँ स्टोर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, अदरवाइज आपकी टेप खराब हो जाएगी और आपका जो डेटा है वो करप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सी, हमने क्या था, इसमें आप डेटा को अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, बट वो इतना इजी नहीं है क्योंकि सिक्वेंशियल एक्सेस है हमारा। सो इट इज डिफिकल्ट टू अपडेट कर सकते हो बट इट इज डिफिकल्ट। एंड लास्ट वन इज रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर इज स्लो। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा जब हम मैग्नेटिक डिस्क की बात करेंगे। ओके, सो फॉर द टाइम बिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट data transfer rate is slow in case of magnetic tape. So these were the disadvantages of magnetic tape. Okay. Now हमने sequential access device कर लिया, उसमें सिर्फ magnetic tape आती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, जिसमें हम मैग्नेटिक डिस्क एज वेल एज ऑप्टिकल डिस्क को कवर करेंगे। आज सिर्फ हमने कैटेगराइजेशन किया है सेकेंडरी मेमोरी का इन सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस एंड डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। एंड सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में हमने मैग्नेटिक टेप को कवर किया है विद इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इंट्रोडक्शन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्न